नमस्कार दोस्तों अभी जो एक रेल दुर्घटना हुई न्यू जलपाईगुड़ी के अंदर, जिसमें कई यात्रियों की मौत हुई। एक मालगाड़ी आके एक एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई और डिब्बों के ऊपर डिब्बे चढ़ गए। हृदय विदारक सीन। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी जब पिछली दुर्घटना हुई थी, आपको याद होगा। और यही अश्विनी वैष्णव साहब थे और कहते थे कि हम कवच नाम का अब सेफ्टी सिस्टम ऑलरेडी बिठा रहे हैं और आज के बाद ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज जो तथ्य हमारे सामने आए उसने तो मुझे भी चौंका दिया और आपको भी चौंका सकता है। चौंकाने वाली बात इसलिए है कि 1,00,000 किलोमीटर का लगभग हमारा रेलवे का नेटवर्क, और इस बारे में इकोनॉमिक टाइम्स का भी काफ़ी बड़ा एडिटोरियल आता है। 1,00,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क, और अभी तक कवच जिसके ऊपर बिठाया गया है वो सिर्फ 1,500 किलोमीटर। अब जब ये एक्सीडेंट होता है तो फिर ये कहा जाता है कि इस साल के एंड तक हम कोशिश करेंगे कि 3,000 किलोमीटर और उसमें जोड़ लें। अब 3,000 किलोमीटर अगर आप और भी जोड़ लेंगे तो भी 4,500 किलोमीटर है, लेकिन नेटवर्क 1,00,000 किलोमीटर का है जो एक्सटेंडेड नेटवर्क है सारा। अब जब मैंने इसका बजट देखा, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स ने भी दिया, तो पता लगा कि बजट तो कुल 560 करोड़ का इस साल का, सिर्फ 560 करोड़। और 560 करोड़ में तो 1,500 किलोमीटर के भी कवच नहीं आ सकते। ये 5,000 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर क्या बात करते हैं। तो अगर हम इस बजट को थोड़ा सा बढ़ा भी दें तो भी मेरे हिसाब से 560 करोड़ के बजट के हिसाब से कम नहीं तो 66 साल लगेंगे पूरी भारतीय रेलवे के नेटवर्क को 1,00,000 किलोमीटर को कवर करते हुए, जिसे कहते हैं कि कवच को बिठाने के लिए, ताकि कोई इस टाइप के एक्सीडेंट ना हो। कमाल की बात है साहब। जो चीज़ टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो टॉप प्रायोरिटी तो है ही नहीं। 66 साल लगेंगे। अगर आप 1,500 किलोमीटर हर साल कर लेते हो तो भी 66 साल लगेंगे, और अगर 3,000 किलोमीटर भी एक साल में कर लेते हो तो भी आपको 33 साल लगेंगे, 33 ईयर्स। आप बात करते हैं हाई स्पीड रेलवे की, वंदे भारत की, बुलेट ट्रेन की, लेकिन आप एक बेसिक एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते उसके ऊपर जो रेलवे सेफ्टी के लिए चाहिए। दरअसल इससे ज़्यादा पैसा तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो झंडियाँ दिखाई हैं ना बहुत सारी ट्रेन्स को पिछले 10 सालों में, सुबह से लेकर शाम तक झंडी दिखाने में लगे रहते हैं, उससे ज़्यादा पैसा तो मोदी जी ने झंडियाँ दिखाने में खर्च कर दिया है। तो फिर कवच के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे। बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देने से फुर्सत मिले तो भाई आप रेलवे के लिए कवच बिठाएं। जिस दिन आपको रेलवे का उद्घाटन करना होता है, किसी भी एक वंदे भारत का झंडी दिखानी होती है, उस दिन हिंदुस्तान के सारे न्यूज़पेपर्स में और मीडिया के अंदर ऐड आते हैं, फुल पेज के ऐड आते हैं कि वंदे भारत का इस सेक्टर के ऊपर प्रधानमंत्री झंडी दिखा के उद्घाटन करेंगे। अगर आप उसके ऐड का खर्चा लगाएं सिर्फ एक ट्रेन के हरी झंडी दिखाने का, तो मुझे लगता है वही 50-100 करोड़ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथ्य कह रहे हैं, ये वास्तविकता कह रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है और जो कहा जाता है, उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मंत्री लोगों के ऊपर पैसे खर्च होते रहेंगे, प्रधानमंत्री के ऊपर पैसे खर्च होते रहेंगे, लेकिन यात्री और उनकी सुरक्षा वो तो लास्ट है बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि इनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है। जो देश अपने प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखाने पे करोड़ों रुपए खर्च करता है, जो देश उनकी यात्राओं पे करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो देश अपने पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। और 560 करोड़ का बजट एलोकेट किया जाता है इसके लिए, जिसमें से 1,500 किलोमीटर का ट्रैक भी कवच के रूप में पूरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें 66 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे हालात किस किस्म के हैं। शुक्रिया आपका।